हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं बॉर्डर टू रिव्यू अ शेमलेस मॉकरी ऑफ द इंडियन आर्मी। अरे बाप रे, ऐसा क्यों लगा? चलो देखेंगे कि एक शेमलेस मॉकरी दिखा बोल रहे हैं कि भैया इंडियन आर्मी। तो हमने भी अपना रिव्यू दिया था, इसी चैनल पर दिया था। उसके बाद हमने और भी 2-3 लोगों के रिव्यूज़ देखे थे। एक रिव्यू देखा था मूवी देखने से पहले ही, और उसके बाद 2 और रिव्यूज़ देखे हैं हमने मूवी देखने के बाद, अपना रिव्यू देने के बाद भी। तो वो भी आप दूसरे चैनल्स में जाकर देख लेना। अब ये रिव्यू की काफ़ी रिक्वेस्ट आई है और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बात कर रहे हैं और क्या वो हमको लगा था जब हमने ये मूवी देखी है थिएटर में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें यही पॉइंट था, जैसे मैंने भी कहा था कि छोटकू सा पाकिस्तान है, उससे इतना पावरफुल कैसे दिखा गया? नहीं, पर वो हिस्ट्री में है। वो जब वो दिखा रहे हैं कि ऐसे लड़ाई हुई है, उनकी ज्यादा मिलिट्री आई है, वेपन्स उस टाइम उनके पास ज्यादा होंगे, उसके लिए तो फिर आपको किसी बंदे को डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा कि वाकई ऐसी बुरा हाल था हमारा। था, कहते हैं आप लोगों ने कमेंट्स में भी कहा, आप लोगों ने बोला क्रिएटिव लिबर्टी ली है कि ये एक्चुअल है। अगर एक्चुअल है तो आई नीड टू सी अ डॉक्यूमेंट्री, नॉट दिस मूवी से मैं ट्रुथ नहीं लूंगा। मेरे को डॉक्यूमेंट्री दिखाइए विद प्रूफ सो आई कैन सी एग्जैक्टली क्या हुआ था। ऐसा हुआ था तो और भी दुख की बात है कि व्हाट द हेक यार, इतनी बड़ी कंट्री है, चुटकू सी कंट्री के पास रिसोर्सेज हमसे ज्यादा कैसे आ गए? नहीं, और दुख की बात यह है कि अभी तक प्रेजेंट टाइम तक जितने भी पाकिस्तान के रिलेटेड युद्ध हुए हैं और जिनकी मूवी बनी है उसमें हमेशा यही स्टोरी आई है कि वो पहले हमारे ऊपर अटैक करते हैं, फिर हमारे पास ना इनफ वेपन्स होते हैं, ना हमारे पास इतने इनफ सोल्जर्स होते हैं उस एरिया के लिए। और हर बार यही होता है कि जो ऑफिशियल हायर सीनियर होता है वो यही कहता है कि भैया इतने ही हैं, क्या कर सकते हैं, अभी रीइंफोर्समेंट आएगी या कुछ होगा, अभी तुमको इसी से मतलब काम चलाना होगा। और अटैक का पता भी है तो भी ये सिचुएशन होती है। तो वो इम्पोर्टेंट है पता करना। इनको डाउट हो रहा है, पर मैंने तो आपके कमेंट्स में पढ़ा था कि भैया यही मतलब हिस्ट्री में यही हुआ है। तो मैंने देखते आपको हैं। आई वांट टू सी अ डॉक्यूमेंट्री। तो भैया अगर है कोई डॉक्यूमेंट्स तो वो जरूर बताना कि ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे बुरे हाल थे और पाकिस्तान के पास सब कुछ है। एग्जैक्टली। तो चलो अब देखते हैं ये। पर हाँ, देखने से पहले अंकल का जो नया चैनल है उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। चैनल का नाम है, क्या नाम? अमेरिकन देसी टीवी। हाँ, और वहाँ पे आज एक खतरनाक आ रहा है, वो भी शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। देखना कौन रोज सी ही है? शॉकिंग न्यूज़ आती है। हाँ, जितना मैं शौक देखते शौक के मैं शौक में पता नहीं मुझे क्या होने वाला है देख के इतना शौक। मुझे लगता नहीं था लाइफ में कि ऐसा कुछ होता है। तो मैं भी देखूं। मैं रियलिटी आपको बताता हूँ, मुझे लगता नहीं था कि इंडियन अमेरिकन की लाइफ में इतना कुछ हो रहा है। अरे देख के मैं शॉक हो रहा हूँ कि इंडियन अमेरिकन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, which is not good actually। अच्छा, तो चलो मैं भी देखूंगी जब ये वीडियो लगाएंगे, और आप भी देखना कि कौन सी ऐसी न्यूज़ है इंडियन अमेरिकन की यूएसए में जो क्या क्या न्यूज़ आई है आज की भी। तो डिस्क्रिप्शन जो है, चैनल का नाम तो है अमेरिकन देसी टीवी, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब जल्दी से शुरू करते हैं और पता करते हैं कि इनके रिव्यू में इनको कैसे लगा कि इंडियन आर्मी की जो है इतनी मतलब शेमलेस मॉकरी हो रही है। चलो शुरू करें। फौजी के मुझसे बॉर्डर टू का रिव्यू सुना है तो सुनो, मजा नहीं आ डायरेक्टर साहब। ऐसा लग रहा है कि एयरफोर्स नेवी इतनी लाचार है। इंडियन आर्मी में कमांड एंड कंट्रोल है ही नहीं। हमारे पास अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, हथियार नहीं है। वही पाकिस्तान की आर्मी हर एक फ्रंट पे 10-10, 15-15 टैंक लेके आ रही है भाई। 1971 ये बात हमने भी अपने रिव्यू में भी बात की थी और हमने कहा था, मैंने बोला भी था, ये बात की थी। तो आपके कमेंट से आया नहीं ये तो हमारे साथ ये शो में डॉक्यूमेंट्री। तो वही है, वो कह रहे हैं। मैं तो मान गई, मूवी से नॉलेज नहीं लूंगा मैं, मेरे को डॉक्यूमेंट्री। मेरे को तो सुन के बहुत हैरान होता है कि वो टुच्ची सी कंट्री, वो छोटी सी, वो क्या हमेशा ही हमसे इन्होंने मूवी में भावुक करने के लिए मूवी की, अरे हमें बड़ा हार्डशिप हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है, और देखो हम जाबाज हैं, इसलिए ये बना है। इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी बड़ी कंट्री इंडिया में रिसोर्सेज की कमी, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं भी वही कहती हूँ। और हमने तो ये भी कहा इंडिपेंडेंस हो चुका है दोनों का, 1947 में हुआ था, उसके बाद आप कैसे हो गए इतने? नहीं, और साथ में जब हम उस रिव्यू में अपने रिव्यू में डिस्कस भी किया था, हमने कहा था भैया अगर ऐसी बात है तो भाई अब आप फ्यूचर में मेक श्योर करो कि जितने भी युद्ध होते हैं उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, जीते, उनके लैंड ले, ताकि फ्यूचर में जब मूवीज़ बने वो इस तरह की नहीं हो। फ्यूचर में दिखे कि हम ताकतवर थे, हमने पहले अटैक किया, हमने उनकी ज़मीन ली, मतलब सब कुछ उल्टा दिखे, ताकि फ्री फील तो लगे कि हम पावरफुल हैं। कई डायलॉग्स थे जिससे मैंने क्रिटिसिज्म नहीं किया, मगर अभी शायद मौका आ गया है। जैसे सनी देओल कई बार कहता है कि सबको आपको जो चाहिए जज्बा चाहिए, हार्ट चाहिए।
हाँ, जज्बा बिना नहीं, कुछ बंदूक और के ही। पहुंच जाओ वहाँ पे। हाँ, वो तो बंदूकों मुझे की क्या जरूरत है, सारी रख दो, टैंक वैंक हटा दो, जज्बे के लिए पहुंच जाओ आगे में, हम जज्बे लेके आगे, हमें मार के दिखाओ। बिना अरे क्या weapon बातें के। कर रहे हो यार, हम कोई logical हारे बात तो हम नहीं हारे ही गुलाम ही इसी वजह से बने थे क्योंकि हमारे पास वेपन्स ही नहीं थे, I don't know। वो स्ट्रॉन्गर वही वेपन्स, तो वो बात कि आपको टैंक नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, आपको दिल में होना चाहिए। अरे भाई क्या बात कर रहा है भाई, लॉजिस्टिक के बिना क्या लड़ने जाएगा भाई, बिना औजार के लड़ने जाएगा क्या तू? चलो देखते हैं। 93,000 सिपाहियों का सरेंडर हुआ था, बांग्लादेश सेपरेट कर दिया हमने। Yes। और आप ऐसा दिखा रहा कि पाकिस्तान की फौज इंडियन फौज पे हावी हो रखी है। पूरी की पूरी Exactly। पाकिस्तानी फौज काम करते दिख रही है और हमारे फौजी या तो ऊपर वाले की पूजा कर रहे हैं, नहीं तो डायलॉगबाजी कर। पूरी पिक्चर में इंडियन आर्मी की रिप्रेजेंटेशन शर्मनाक तरीके से दिखाई है इन्होंने। इनके हिसाब से हमारे सोल्जर्स को स्पेशल अवेयरनेस नहीं है, कोई भी बिना हेलमेट के बैटलफील्ड में घूम रहा है, अपनी ही बिछाई हुई लैंडमाइन में चले जा रहा है। नेवल इंजीनियर्स को सोनार फिक्स नहीं करना आता, दुर्गा माँ की फोटो चिपकाई तो दुर्गा माँ ने ठीक किया। Correct। इनके अंदर फाड़ के पाकिस्तानी कहीं भी अटैक कर दे रहे हैं इंडियन एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर, लेकिन हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है। जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनका नहीं उसमें मैं मैंने कहा था बताती ना, हूँ। इंटेलिजेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस हमारा कैसे हो सकता है, पता नहीं कहाँ क्या होने वाला है भाई। नहीं यही नहीं, अब मुझे इससे याद आ रहा है एक सीन था जिसमें ये वरुण धवन का जो जहाँ पे वो था पहले अटैक हो जाता है और उसमें दिखाते हैं ना सब पे अटैक हो रहा है, वहां पे इसके ऊपर आहान क्या नाम है, आहान शेट्टी के ऊपर वहां पे होता है, वहां से एयरफोर्स में दिखाते हैं कि 2 पाकिस्तानी आके वो बच्चों को मार देते हैं और फिर यहाँ पे जो है क्या नाम है इसका वरुण धवन, उसके वहां भी होता है और उसको भी चोट लगती है। मैं इसके बाद इतनी हैरान हुई कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया पर हमने उसके बाद जवाब ही नहीं दिया, और उसके बाद जो नहीं उसके बाद सीन वो दिखा रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ चल वो ठीक ठाक कर दिया। वरुण धवन के वो जो इलाका था उन्होंने अपना सारा वापस ठीक ठाक सेट कर दिया, वो अपना नॉर्मल लाइफ कर रहे हैं। उसके बाद जब पता चल रहा है कि अब वो फिर से अटैक करने आ रहे हैं तब हम रेडी होके जी वॉर के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा पहली बार अटैक करने के बाद हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया और हम बस ठीक ठाक करके आगे चले गए, मतलब वो दूसरी बार अटैक किया तब हम तब जा रहे हैं। वो मुझे बड़ा अजीब अटैक लगा। करने आ रहे हैं, आप वेट करें, आपका एक ही प्लेन उड़ पाया, कोई पीछे पूरा रनवे फोड़ते हुए आ रहे हैं। हाँ उन्होंने पूरा रनवे फोड़ दिया था, उसने भी बिना मजाक है क्या? ऑर्डर ना सुन तुम्हारे के। कोई एंटी एयरक्राफ्ट वेपनरी नहीं थी, तुमने बेस बना के ऐसे बैठे हुए हो। नहीं और साथ में जैसे उन्होंने दिखाया कि आप बिना ऑर्डर को सुने बगैर मतलब उसको बाईपास करके वो चला गया। अगर रियल लाइफ में जहां तक मेरे को अंडरस्टैंडिंग है वो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता और ना कोई करेगा, कोर्ट मार्शल हो जाएगा जहां तक मुझे पता है। पर मैं कंफर्म करूंगी पापा से क्योंकि वो तो एयरफोर्स के हैं, तो मुझे नहीं पता ये हर मूवी में ऐसा क्यों दिखाते हैं कि सुना ही नहीं और ये कर दिया। मतलब बाकी सारे हेड हुड सब जो हैं उनमें कुछ नहीं है, बस एक बंदा है जूनियर जो निकल जाता है बिना अपने सीनियर की सुन। फिर एक आया था डायलॉग कि हम तुम्हें अपने देश की 1 भी इंच नहीं लेने पड़ेंगे। मैं हंस रहा था, 1 इंच वो पीओ के पूरा लेके चलेगा भाई। उसे मैंने बोला भी था उस क्या 1 इंच की बात कर रहे हो? वो जैसे उसने कहा हमें 1 इंच नहीं तुम्हारा, मैंने कहा पूरा ही पीओ के तो लेके बैठे मैं वो तो ले आओ। मैं कह रहा 1 इंच वो इतना पूरे पीओ के चला गया भाई, कौन सा 1 इंच की बात हो रही है? मैं बोला भी आई डेंट केयर कि कौन कौन आसपास बैठ के सुन रहा है। मेरे को इतना गुस्सा आया जब वो डायलॉग, मैंने कहा क्या बता रहे हो आप ये, उसने मेरे को भी फील हुआ था। ये सब मैं भूल गई मूवी में क्योंकि उसके बाद आगे स्टोरी चलती गई तो फिर भूल गई उस टाइम। यूज कर रहे हैं, दिए में डालने के लिए तेल यूज कर रहे हैं, मतलब वॉर फील्ड ये इन्होंने बोला था। ये दिखाया जा रहा है कि सूखी रोटियां खा के भी लड़ रहे हैं। दिस हाउ यू रिप्रेजेंट इन द फिल्म इंडियन आर्मी सोल्जर्स। भाई गाइस मैं शांतनु और मैंने बोला था ना अपने बॉर्डर 2 के टीजर और ट्रेलर रिव्यू में कि कैसी होगी ये फिल्म, एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म है। इस फिल्म में इनकंसिस्टेंसीज नहीं है, इनकंसिस्टेंसीज में ये फिल्म है। इस फिल्म की कहानी में इनएक्यूरेसी नहीं है, इनएक्यूरेसी में इस फिल्म की कहानी है। इस फिल्म में माइंड नमिंग बेवकूफियां नहीं है, माइंड नमिंग बेवकूफियों में ये फिल्म है। ये फिल्म हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कॉम्पिटेंसी का ऑन द बैटलफील्ड इतना भद्दा मजाक बनाती है ना कि चप्पल छाप पाकिस्तानी आर्मी अगर बॉर्डर 2 देखेगा तो हंस हंस के मर जाए। और ये सब मैं तुम्हारे को जब डिटेल में इस रिव्यू में बताऊंगा ना तुम भी हंस हंस के मर जाओगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि ना ही इस फिल्म की कोई फाइनलाइज्ड स्क्रिप्ट थी और ना ही कोई फाइनलाइज्ड स्क्रीन प्ले, ना ही इन्होंने कोई एफर्ट किया वॉर की बेसिक टेक्निकलिटीज जानने में, ना ही इन्होंने कोई भी रिसर्च करने में एफर्ट डाला वेपन्स के बारे में। और कैसे 1997 में आई बॉर्डर 1 बॉर्डर 2 से खाली अच्छी ही नहीं है बल्कि राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, इमोशंस, वॉर टेक्निकलिटीज और भी बहुत सारी प्रोडक्शन। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप वॉर बॉर्डर जो पहली है उसको अगर आप सोचो कि वो इसको बीट कर दें उसके पास भी हो तो वो तो नहीं है, इट इज टोटली डिफरेंट। हाँ पर इसको एक बार ही आप देख सकते हो, ये इतनी भी बुरी नहीं है एज कम्पेयर टू जो मूवियां आजकल आ रही हैं। क्यों दुख हुआ? क्योंकि इन्होंने अपने करियर के लिए मूवी बनाई, नॉट फॉर द मूवी इटसेल्फ। ये बाबा बोल ही चुके हैं कि इनको अपना ही था कि फायदा उठाएं, देशभक्ति, अपना करियर बचा लें, लोगों का करियर बना ले, दैट्स व्हाट मूवी बना लेते हैं फॉर देयर ओन करियर। नहीं ये नहीं कि मूवी बनाएंगे देश के लिए।
इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू हर एस्पेक्ट में इतनी ज्यादा खराब है कि इस चीज पे से ध्यान हटाने के लिए इस फिल्म को सोशल मीडिया पे बेचा जा रहा है वाया एन नंबर ऑफ काउंटलेस पेड रिव्यूज, ये बोल बोलकर कि ये फिल्म नहीं है, ये इमोशन है। जबकि आयरनी देखो, इमोशन तो नहीं था, मैंने बोला ना इमोशनली है, मुझे सिर्फ 2 जगह पे मेरे को इमोशनली कर पाई थी, बाकी मेरे को मैं उस टाइप से ग्रिप नहीं हो पाई थी। मैंने बताया भी था कौन से वो 2 सीन्स पीआर थे। किया है और कुछ जो हम प्रोफेशनल देखते हैं उनमें से किसी को कुछ फंडिंग दी है हाँ, इन्होंने, एक ने तो कि वो बहुत शांत ही, रहें। एक ने तो इतना उसको पॉजिटिव दिखाया, मैंने कहा मूवी था। ठीक है पर इतना तुम पॉजिटिव कैसे इस मूवी को पैसा कह रहे दिया हो, गया इतना है, भी नहीं है। उससे साफ पता लगता But है let's see. कि इन लोगों ने यूट्यूबर्स को भी पैसा दिया है कि टू से पॉजिटिव अननेसेसरीली। हमें तो नहीं आया कोई पैसा। उनको पता है ना कि हम तो नेगेटिव हैं। प्रोडक्शन वैल्यू उस टाइम हम सच बोलते हैं। इन पॉकेट मारों की सारी चोरियां मैं तुम्हें इन डिटेल बताता हूं। ये वीडियो होने वाली है लंबी, तो शुरू करते हैं ऑडिसी से। तो सबसे पहली बात, एक वॉर फिल्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होती है वॉर की टेक्निकलिटीज और एक्चुअल वॉर के रियलिज्म को रेप्लिकेट करना पर्दे पर, और इसी के थ्रू आप दिखाते हैं द कॉम्पिटेंसी, द प्रोवेस, द इंटेलिजेंस ऑफ योर आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन बॉर्डर 2 के मेकर्स ने रियलिज्म और टेक्निकलिटीज पे ध्यान देने की बात तो बहुत दूर की हो गई। इन्होंने सनी देओल से ऑरा चुदवाने के चक्कर में बैटलफील्ड में सोल्जर्स की बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं समझी। मैं एग्जांपल्स देता हूं तुम्हें। फिल्म की शुरुआत में ही सनी देओल और उनकी प्लाटून की मुठभेड़ चल रही होती है कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स से। अच्छा, शुरू वाला जो माइंस पे चढ़ जाता है सनी देओल अपने ही माइंस में, जान बचाने के लिए भागते हैं टुवर्ड्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। इनको लगता है कि अगर हम सनी देओल ही पैर रख देता है। अब सुनो क्या करता है सनी देओल। ये रहा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ये भागे भागे आ रहे हैं पाकिस्तानी, इनका पीछा करते हुए आ रहे हैं सनी देओल भाई साहब। अब बॉर्डर के इस तरफ जहां ये सारे भाग रहे हैं पाकिस्तानी सनी देओल, वहां पे 50-100 मीटर के दायरे में रेडियस में बिछी हुई है लैंड माइन। इंडियन में लाजमी सी और कॉमन सेंस की बात है कि जो पाकिस्तान इंडिया के एरिया में लैंडमाइन थी, तुम्हें नहीं पता कि तुमने लैंडमाइन बिछाई है, तो उन अंकल बिछा के गया था। नहीं आगे पाकिस्तान की तरफ भाग रहे हैं, उन्हें ये बात पता नहीं है कि इंडिया वाली बॉर्डर की तरफ लैंडमाइन फील्ड है। लेकिन सनी देओल के कैरेक्टर को जो स्पेसिफिक उस बॉर्डर लाइन को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे तो पता होना चाहिए कि हमारी तरफ लैंडमाइन बिछी हुई है ना भाई। वो भी उनके पीछे चला जाता है। नहीं, पर देखो उसमें ये एंगल था कि वो दिखा रहा है कि उसको ये नहीं था कि मैं मरता हूं तो मर जाऊं, पर मैं इनको पार नहीं करने दूंगा, ये कुछ सीक्रेट जो है लेके जा रहे हैं। उसका ये इंटेंट, मैंने तो जब ये देखा था ना तो मैंने उसको इस एंगल से देखा कि उसके अंदर इतना था कि अगर मैं लाइन में गलती से पैर भी रख दूं, मर भी जाऊं, पर मैंने अपनी पूरी पहले कोशिश करनी है कि उसको पकड़ना है, क्योंकि उसके पास वो मैप और पता नहीं क्या क्या था। मुझे तो यही लगा, मैं तो यही देखा भैया। फील्ड में एंटर करने से पहले रुक सकता है, लैंडमाइन फील्ड एंटर करने से पहले रुक के गोली मार सकता है उनको इतने ये भी कर सकता, उनको भागने दे सकता है कि लैंडमाइन पे पैर रख के तो मरे ही जाएंगे। लेकिन नहीं, ये आंड भारी करके अपनी तरफ की लैंडमाइन फील्ड में जो खुद के देश ने बिछाई हुई है उसमें घुस गया भाई। और लैंडमाइन फील्ड एंटर करते ही फटका ड्रैगन फ्रूट, जैसे कि पता ही नहीं था अबे तेरा खुद का बॉर्डर है, ये तेरी प्लाटून इसको प्रोटेक्ट कर रही है। फिर भाई साहब अपनी ही बिछाई हुई लैंडमाइन के ऊपर रख देते हैं और फिर बचता है। वो तो लड़ाई के टाइम होता है ना, देखो उसमें भी मेरे ख्याल से वो जब लड़ते गलती से जो होता है तब उसका स्टेप उस पे चला जाता है, तो वो भी मेरे को उसमें इतना हाथापाई करनी थी, गोली नहीं मार सकता बंदा। हाँ, ये अलग बात है, यहाँ हो सकता है उसके पास गन नहीं थी तब, शायद उसके पास वो वेपन खत्म हो गया था, दिल से भागा था, जज्बे से भागा था, वेपन की जरूरत नहीं पड़ती इन लोगों को। उसका वेपन खत्म नहीं हो गई थी क्या, बंदूक की गोलियां, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आई डोंट नो, चाहिए तो नहीं होती उन लोगों को, पता ना, बता, मेरे को याद नहीं, जज्बात से काम हो जाता है। ऐसा मत बोलो, इतनी भी नहीं गलत थी। उसकी दरादर कुटाई चल रही है, तो भाई साहब अपने आप को लैंडमाइन से बचाने के लिए पाकिस्तानी को उठाते हैं और अपना पैर लैंडमाइन से स्लाइड करके उसको, हाँ वो टू मच था, मैंने कहा ये कैसे कोई कर सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है, ये कुछ सुपर हीरो जैसा दिखा दिया था, पता नहीं। मैंने कहा वेट पता है कितना होता है एक बॉडी का, जिसको सही उठा सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। उठा के और उस इंस्टेंटली अपने को हटा के उसको रख दो, वो गड़बड़ थी थोड़ी। लैंडमाइन का रिएक्शन टाइम से तेज है और जब लैंडमाइन पैर के नीचे फट जाए ना तो चिथड़े हो जाते हैं। लेकिन है सनी बाजी का थोड़ा, अरे बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिसमें वो इतने पास हैं जब ब्लास्ट हो रहा है पर उनको कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा इसमें तो आप वहीं पे खड़े हो तो कैसे ब्लास्ट में आपको नहीं हो रहा। बहुत सारे सीन्स थे ऐसे। सनी देओल जब मार रहा है लोगों को तो लोग मर रहे हैं और वो लोग फायर कर रहे हैं तो सनी देओल को कुछ नहीं हो रहा। उठे धूल झाड़ी और बोला है ये तो अनार बमी है यार। और सुनो, लैंडमाइन फटने के बाद पाकिस्तानियों को लैंडमाइन फील्ड में मारने के बाद तुम्हें लगेगा ये खड़े होंगे, बच गए, वापस जाएंगे, लेकिन भाई साहब लैंडमाइन फील्ड में और पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं और चोदने के लिए। आगे और भी लैंडमाइन पीछे हो सकती है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। एक बात और, चलो गलती से लैंडमाइन फील्ड में तू चल के आ तो गया और अभी चोद लिया, अब तू वापस कैसे जाएगा? है तो तू अभी भी लैंडमाइन फील्ड में ही। अबे तू थोड़ा सा नेगेटिविटी मत करो, ये तो इमोशन है, लॉजिक मत ढूंढो। ये सीन लिखने के लिए किस दर्जे का चूतिया होना पड़ेगा पहले तो मुझे वो बताओ, और साथ ही ये भी बताओ कि क्या मतलब है इसका। तुम्हारे को ये
ये लगता है कि हमारे सोल्जर्स में इतनी भी बेसिक कॉमन सेंस नहीं है। प्रिसीजन और आई टू हाँ, रियलिटी में तो कोई ऐसे नहीं होगा। वाहियात कंटिन्यूटी इशू तुम्हारे को बताता हूँ, शर्म आ जाएगी सुन। सनी देओल जब लैंड माइन पे पैर रखा, वो भी कचरा था जिसमें वो सलूट करवाता है उस बच्चे से जो पानी भरने आए होते हैं। हाँ, मैं That तो was the इतना most वरुण weird- धवन, वरुण धवन। मैंने कहा वो सल्यूट भी करी जा रहे हैं। इतना मतलब बोगस पूरा था वो पूरा पूरा। और फिर scenario। वही उनको बाद में दिखता है, वो जो लड़ाई करते हैं वरुण धवन को ही वो मिलता है और वो फिर बाद में मर जाता है, और मरे हुए उसी के फोटो जो मैं कह रही थी ना, उसको खास उठा के उसको दुख हो रहा है और फिर उसके पाकिस्तानी लड़के की सोल्जर की पॉकेट में वो फोटो डालता दुश्मन को है। बोलता है भाई तू मेरे को मेजर बोल और मेजर सर हाँ, बोल। और दुश्मन वो बोलेगा सब बे कर जा रहा है। यार, मेजर बोल के मेरे को सल्यूट कर, कौन Correct। करेगा? दुश्मन बोलेगा पाकिस्तान। तेरे को मेजर सर बोलेगा दुश्मन, सल्यूट पता- करेगा। वो Is it कुछ possible? ज्यादा, वो कुछ Not अजीब ही possible। दिखाया था। वही। वो- उसके पैर का क्लोजअप लगता है, पैर रखा कोई और बूट था, दूसरा शॉट लगता है, लिटरली 2 सेकंड के बाद दूसरा शॉट लगता है, बूट चेंज। सनी बाजी है, बीच में चेंज कर लिया होगा, लैंड में बूट चेंज हो गया था, मैंने बूट ट्राई कर लूं फिर फट जाएंगे। वाइड शॉट्स में सनी देओल को चलते हुए देखना, 70 साल की उम्र में ठीक से चला नहीं। मैंने ये बोला था ना, मैंने रिव्यू में जब इतनी डिटेल में थी, मैंने कहा था कई सीनों में ये ठीक टाइम पे काट Difficult नहीं है। पाए, Yeah। नहीं काट नहीं पाए कई सीनों में। वो थोड़ा सा जैसे झुकने वाला था या कुछ होता था तो उससे दिख जाता था कि उससे चला नहीं जा रहा, उससे बेंड नहीं हुआ जा रहा, फाइट नहीं की जा रही। और कई बारी वो जब चल भी रहा होता था तो ऐसे लग रहा था बहुत एज हो गई है, जैसे धर्मेंद्र जब चलते थे तो बहुत लगता है ना ओल्ड लोगों की, तो उसमें फील हो रहा था। मैंने कहा, मैंने बात भी पूछा, मैंने कहा उसमें ये तो इतना मैं- ओल्ड, कितनी क्या एज होगी इसकी? नहीं, तो नहीं, I went, सनी he's देओल का मैं looking old. कहूंगा कि दैट शोज डेडिकेशन एंड मेहनत Yeah। कि इस उम्र में भी ये He is करना। doing, पर मेरे को लगा बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही है, और बॉडी में कई बारी जब दिखता था लगता था कि यहाँ नीचे से चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, वो ओल्ड old एज age है, फील चलो हो कोई रही बात थी। नहीं, कोई बात तो वो आर्मी में आप उस टाइप की ओल्ड एज नहीं दिखा सकते हो। जाएगा, लेकिन फिल्म में दिखा रहे हैं कि वो भागे जा रहा है 35 साल का ठाटे जवान की तरह, पार्कोर कर रहा है, तोड़ रहा है, भैंचो मार रहा है हर किसी को। वो सारे के सारे शॉट्स विजिबली 95% ऑफ द टाइम्स बॉडी डबल ने करे हुए हैं। पूरी पिक्चर में सुपरमैन की लाल लंगोटी बना घुमा है भाई। बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ है, आर्टिलरी प्रूफ है, श्रापनल प्रूफ है, और टैंक प्रूफ है भाई। एक गोली नहीं लगी, एक खरोंच नहीं आई सनी देओल को पूरी 3.25 घंटे लंबी पिक्चर में। हैंड ग्रेनेड से 4 टैंक उड़ा देता है भाई, कैसे? हाँ, वो जब ट्रेंच पे जा जाके उनकी उसमें जब वो नीचे से उनकी टायर पे तो वो और टैंक ही है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा उनको आने के लिए, क्योंकि इन दोनों में तो वॉर है, बाकी सब इधर-उधर लड़ रहे होंगे। यूटिलिटी वेस्ट, यूटिलिटी बेल्ट और बॉडी आर्मर का तो नाम ही नहीं सुना सनी बाजी के कैरेक्टर ने इस फिल्म में। राइफल और हैंड गन से तड़ातड़ गोलियां चला रहा है सनी देओल, लेकिन रीलोड करने के लिए मैगजीन कहां रख रहा है? जेब में रखी होगी सनी बाजी ने। सनी देओल का सीनियर एक शॉट में उसको स्ट्रेटजी रूम में एक स्ट्रेटजी समझा रहा होता है। वो सनी देओल के कैरेक्टर को समझा रहा है कि दुश्मन ईस्ट से आ सकता है, वेस्ट से आ सकता है, लेकिन है सनी बाजी थोड़ी सुनेंगे अपने सीनियर की। सनी देओल बोलता है जहां मर्जी से आए, ईस्ट से या वेस्ट से। हाँ, वो भी डाल, मैंने कहा टू मच है वो। एक मिनट, ये जब सीन आया था ना तो मैंने कहा ये कभी हो ही नहीं सकता, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस में आप अपने सीनियर के आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर यस सर। इतना उसमें वहां पे डिसिप्लिन होता है। वो मैंने कहा ये पता नहीं क्यों दिखा दिया, वो मुझे भी याद है। तब मैंने सुना, मैंने कहा कोई ऐसे अपने सर को बोलेगा? आई वाज लाइक, सर को बोलेगा स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं, दिल से लड़ेंगे, कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, वेपन्स कुछ नहीं चाहिए, टैंक नहीं आना, दिल से लड़के आएंगे। इन दोनों की खूब बनेगी ये और ये बैठ के मुंह। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि जो बनाने वाला है ही शुड हैव थॉट कि आपको क्या डायलॉग बोलना है। वो तो है, गड़बड़ तो थी। यू कांट से लाइक दैट। का कोई भी मतलब बना। सनी देओल के सिर्फ क्लोजअप है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 मीटर जहां पे भागने की जरूरत हो उन शॉट्स में ये भागा है, और ज्यादा से ज्यादा हर जगह बेफजूल चीखा है। हर नेक्स्ट शॉट जो इस फिल्म में आप देखोगे वो बेवकूफी के बार को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। पाकिस्तानियों के पास एक सिग्नल हिल होती है, वहां पे उन्होंने मेकशिफ्ट सी एक हट बना रखी होती है जहां पे उन्होंने अपना बंदा बिठा रखा होता है कि जब जीप पे जाता है भागता है तो हमारे को फटाफट से ये रोकना होता है उन्हें। कहते हैं कि मैं सिग्नल जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे ही वो अपना कम्युनिकेटर उठाएगा हमारा एक बंदा उसको स्नाइपर से स्नाइप कर देगा। अभी तक तो समझ आ रही है ये स्ट्रेटजी, लेकिन अब सुनो ये राजमा चावल के ऊपर केचप डाल के कैसे खाता है। लड़ाई शुरू होती है, ये अपनी जीप में बैठता है और किसी का पीछा करते करते पाकिस्तानी का सिग्नल हिल तक पहुंच। वो दूसरा जो उनका उनके वहां का जो हेड होता है पाकिस्तानी का, वो जब उसे पता चलता है कि वहां सिग्नल वाले में सबको मार दिया तो वो अपनी जीप में भागता है वहां पे सिग्नल देने के लिए, और पीछे पीछे उसके बाद जीप के अंदर सनी देओल भी जाता है। और नहीं उसमें मैं बताती हूँ उसमें क्या हुआ। उसमें भी मेरे दिमाग में ये बात आई थी तब मूवी में कि उसमें वो दिखाते हैं कि वो सनी देओल गया क्यों है, इसी पर्पस से कि वहां पे वो कॉल ना कर पाए पाकिस्तान को, है, और उसको फाइट भी सब हो रही है कि उसको रोकना है पाकिस्तानी को जो जीप में जाके वहां हो गया। फिर एंड में जब वो फोन लगता है तो ये खुद ही उठाकर उसे मैंने कहा इसने उठाना ही था
और बताना ही था तो फिर ये रोकने की कोशिश क्यों की? मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। मैंने बोला मैं अब ये कानों में लगा के बैठे हुए थे, मैंने कहा किससे पूछूंगी? उसने ये भी कहा होगा कि चलो लग ही गया, मिल ही गया तो चलो बात नहीं, ही करें। बट तुमको चुप रहना चाहिए था। या मैंने कहा उसने मैंने कहा मैं हूं तो मैं बोलूं, उसको ऐसे दिखाऊंगी कि मैं पाकिस्तानी सोल्जर हूं बात सही। और मैं बोलूंगी कि हाँ नहीं जनाब हुआ, सब all is कुछ good, ठीक है, सब सब, ताकि कोई आए ही ना, Yeah. तब तक हमारी रीइंफोर्समेंट वो इसको बोल कर आ जाओ, और yeah, तुम्हें पता yeah. तुम्हें कुछ है ही नहीं, वो इतनी टैंको टुंको के साथ आएंगे। वही। वो मुझे तब वो error लगा हो गई था, थी, वाह, मैंने कहा ये क्या हो गया? ये सब मूवी में एरर है, एक्चुअल लाइफ में एरर नहीं है। हाँ वहाँ जो कॉम्स वाला आदमी बैठा होता है पाकिस्तानी, उसको मार भी देता है। अब गोल क्या था कि उस सिग्नल हट से पाकिस्तानियों को देखते ही सिग्नल बोलते हैं। नहीं जाना चाहिए। तो ये पपीते का बीज क्या करता है, वहाँ पे जो कॉम्स वाला पाकिस्तानी बैठा होता है उसको मारता है, खुद कम्युनिकेटर उठाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से कॉल आ रहा होता है, उसके बाद उठा के उनको खुद बता देता है। यही तो मैं बोला उससे, मेरे को लोग चुद रहे, सलीबाजी बोल रहे हैं, भैया इतने वो हो जाएंगे, वो कह रहा है इतने वो हो जाएंगे। देखा? अब ये बताओ, गोल तो ये था ना कि पाकिस्तानियों को पता नहीं लगना चाहिए था हाँ। कि इनको कब्जा लिया है या हिंदुस्तानी। यही तो मैंने बोला, देखो हमने ये वीडियो नहीं देखी है और ये चीजें थी, और तब मैं इनसे बोला भी, क्योंकि ये कान में लगा के कई जगह पे वॉइस जो है कि लाउड है तो कान में लगा के बैठे हुए थे। मैंने कहा यार आधी बात तो ये सुन ही नहीं रहे। मैं अपने प्रोफेशनल ईयर प्लग्स लेके गया था क्योंकि लाउड बहुत है यहाँ पे, और मैं इतनी लाउड थी, मैंने कहा कान फोड़ोगे क्या? मैंने कहा यार जब फोन उठाया ही क्यों उसने, भाई जब फोन उठाने के रोका हुआ है, वो मुझे बात समझ नहीं आई थी। तूने खुद बता दिया उनको। और इसी इंटेलिजेंट वार्तालाप में सनी देओल को एक रैंडम पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट बोलता है कि हमने तेरा बेटा मार दिया, उसके बेटे का नाम भी बता इसको। और इसको ये भी पता कि वो इसी से बात कर रहा है, सनी देओल से इस तरह। और एक मिनट और उसके उसकी बाद आवाज पे जान ली इसकी, नहीं। कहाँ से पता नहीं। और उसके बाद एंड में उसको मारना होता है पाकिस्तानी को, जिसने ये बोला और उसने कहा कि मैं नहीं तो तेरे बेटे को मारा है। वो एंड में सनी देओल उसको मारने लगता है तो उसके जो बेटे की वो होती है लेटर, वो उसके वहां रुक के दिखाते हैं कि वो रोक रहा है, भैया जिसको पाकिस्तानी ने मारा वो कह रहे बड़े तड़पा के हमने मारा था। उसी वही बेटा क्यों एक पाकिस्तानी को जिसने उसे मारा है उसको रोकने की कोशिश, तुम हिंसा मत करो। तो उसने जो है वो दिखाते हैं कि वो रोक ले नहीं मारता है चाकू। और मैं वहां पे बैठी हुई मार मैंने कहा छोड़ना नहीं है। वो फिर जब उसने मारा मैंने कहा मार दिया और फिर देखा तो वो उधर, मैंने कहा है क्या दिखा दिया यार, क्योंकि ये वॉर है, दिस इज वॉर। एंड अगर किसी का बेटा गया हो और वो बंदा तुमको सामने आके ये बोल रहा है, फोन पे बोल रहा है कि मैंने तेरे बेटे को ऐसे मारा कि तड़पा था, अब मैं तेरे को मारूंगा, और उसके बाद जब पर्सनली भी मिलता है तब भी वो यही बोलता है, तो तुम उसको ये सब करोगे और तुम्हारे इतने जवानों को उसने मार दिया। वॉर है भैया, वो अजीब था, बहुत अजीब था। आखिरी में पूरी की पूरी लड़ाई अपने हाथ पैरों से लड़ने के बाद, टैंकों को उड़ाने के बाद, आदमियों को पाकिस्तानियों को काटने के बाद, सनी देओल भाई साहब ऐसे सैल्यूट मारते हैं, हाथ बिल्कुल क्लीन, मुंह बिल्कुल क्लीन। ये तो हमेशा ही कहते हैं, ये तो हमेशा ही कहते हैं। ना धो के आए थे कि जंग के बाद इन सबके मुंह काले हो रखे थे, फटे हुए थे कपड़े। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने वेपन्स में क्या झोला किया, इन्होंने पढ़ने की भी कोशिश नहीं करी कि किस आर्मी ने कौन से वेपन्स यूज करे थे। पूरी की पूरी पिक्चर में आपको पाकिस्तानी आर्मी के पास दिखेगी क्या, AK-47। लेकिन पाकिस्तानियों ने 71 के वॉर में कौन सी राइफल्स प्राइमरीली ओवर 90% यूज करी थी वॉर में? हिटलर एंड कोच की G3 यहाँ लगा देता हूँ। 70s में AK-47 यूएस मिलिट्री में भी रेयरिटी थी, उनको भी ठीक से पता नहीं था उसके बारे में। रशिया ने इतना वेल केप्ट सीक्रेट रखा था, इसको क्या फर्क पड़ता है, रिव्यू तो पैसे देके ही कराने हैं, तो हर कोई आंखें बंद कर लेगा। बॉर्डर पर अगर तुमने देखी है तो तुम्हारे को एक चीज याद होगी, जब भी इंडियन सोल्जर्स फायर करते थे तो हर शॉट के बाद मोस्टली वो गन को कॉक करते थे। और ये जो इंडियन आर्मी के पास राइफल्स थी 71 में, उनका नाम था FN फॉल। अब ये थी तो फुली ऑटोमेटिक, लेकिन जेपी दत्ता साहब ने फिल्म में रियलिज्म ऐड करने के लिए, माइंड यू दिस इज 1997, असली राइफल्स में ब्लैंक राउंड्स डलवा के चलवाए थे, इसीलिए उनको कॉक करना पड़ रहा था। अगर वो लाइव राउंड्स होते तो गैस चेंबर अपने आप स्प्लिट करके आगे निकाल देता है गोली को और शेल गिरा देता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर एक ब्लैंक राउंड डाल के चलाओ तो आपको कॉक करके मैनुअली निकालना पड़ता है। इसलिए बॉर्डर 1 में हर कोई इंडियन आर्मी सोल्जर शॉट लेने के बाद कॉक करता था। लेकिन बॉर्डर 2 में रियलिज्म तो दूर की बात हो गई, नकली बंदूक है, नकली गन, उसके आगे से जो निकल रहा है तेरा फ्लेम निकल रहा है बुलेट छूटने के बाद, वो भी नकली है। कितने सारे शॉट्स में तो CGI करी हुई है बंदूकें। एक शॉट में पाकिस्तानी टैंक ना राउंड ऑफ कर लेता है किसको, सनी देओल को, और ना बैरल ले आता है, कैनन ले आता है उसके मुंह के पास। अब सोचो यहाँ पे इन्होंने बेवकूफी की हद कैसे पार करी हो। सनी देओल ऐसे है और कैनन ऐसे है, ठीक है, स्लांट है सनी देओल की तरफ। वहां से टैंक के ऊपर बैठा पाकिस्तानी बोलता है अपने ऑपरेटर को, डाल भाई गोला, दाग इसके ऊपर। सनी देओल ये सुनते हैं, ग्रेनेड निकालता है सनी देओल, उसके अंदर डाल देता है, बैरल के अंदर नीचे से ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है। अब चूतियों, अगर वो नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो बैरल से तो वापस नीचे गिरेगा, पता चाहिए नहीं। उसने मैंने देखो उस केस में मैंने लॉजिक पता है क्या लगाया था, जब उसने फेंका और मुझे मेरे दिमाग में आया ये क्या दिखा रहे हैं, फिर मैंने कहा नहीं उसने बहुत जोर से मारा होगा ना, फोर्स से, तो वो अगर आप जोर से भी फेंको तो वो कुछ दूर तक तो जाएगा ना, और फिर वो अंदर घुस गया होगा। मैंने फिर उसको ऐसे इग्नोर किया था, मुझे याद आ गया।
भी वो लॉजिक के परे नहीं था। बॉर्डर 2 में इन्होंने यही वाली फील चुराने की कोशिश करी बॉर्डर 1 में से, लेकिन देखो हगा कैसे। फुल ब्लोन वॉर चल रहा है और मंदिर के बाहर दिया जल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लाटून का बावर्ची भागा भागा आता है, सनी देओल ओ ये मैंने बात की थी ना, मैंने कहा ये कौन करता है कि तुम्हें पता है कि तुम लोग कम हो, वो जीत रहे हैं, बुरी हालत हो रही है अभी हमारे रेजिमेंट की, और तुम जाके फटने के लिए वो वहां पे वो उसको कर दोगे दिए को बचाने के लिए। कौन करेगा? और फिर उसके बाद का डायलॉग भी इतना सूखी रोटी खा लेंगे मगर दिया चलना चाहिए। दिया चलता तो रहे। खाना ही मत खा यार तू, सीधे दिए जलाओ तो सारा दिन। ऐसे थोड़ी कोई होता है। पता नहीं। उसके पास खाना कम पड़ जाएगा, मेरे पास तेल नहीं है, ये भाई दिए में तेल डालने के लिए मेरे से सारा तेल ले जाता है। फिर सनी देओल इस दिया जलाने वाले को जो तेल ले गया, और दिया क्यों जला रहे हैं कि गांव वालों की उम्मीद है कि उन्होंने वापस आना है। मैंने कहा ये इस लॉजिक के लिए दिया करो, और इस लॉजिक के लिए एक सोल्जर अपनी जान कैसे दे सकता है उनको? अगर तुम ये एरिया को सेफ ही नहीं कर पाओगे और उनको हराओगे नहीं पाकिस्तानियों को, तो वो कहां से गांव वाले वापस आएंगे? और तुम दिए के लिए मतलब अपनी जान दे, गांव वालों को दियों का लेना देना नहीं है, तुमका गांव बचा लो वही है। मैंने कहा कि अगर तुमको जान देनी है तो 5-6 को मारते हुए जान दो, बॉम्ब लेके उनके पास जाके फूट लो। यहाँ पे फूट के क्या फायदा होगा? मैं तो उस टाइम ये सोच के मैंने कहा ये क्या दिखा दिया। उसके बाद मरते हुए जो डायलॉग उसने सनी देओल को बोला था, मैंने कहा यार, फिर भी मैंने इग्नोर किया। फिर भी हमने सब चीजों को इग्नोर किया, मैंने सबको इग्नोर किया था कि भैया क्या खाएंगे, पूरा का पूरा वॉर हमारे सर के ऊपर आ रहा है, उसको तेल चाहिए खाना बनाने के लिए। सामने से वो दिया जलाने वाला डायलॉग छोड़ने लग जाता है इमोशनल। उसको देख के बावर्ची, उसको सुन के बावर्ची कहता ले वो पूरा दूसरा भी दे देता है, बिना घी वाली रोटी खा लेंगे, तो सारा का सारा जो तेल है ना जो हमारे सोल्जर्स के लिए खाना पेट में दे देता है। मैंने उसको इग्नोर किया था, चलो कोई नहीं, हाँ इसको तेल दे दो, और वो बावर्ची उसको, मैंने उसको इसलिए इग्नोर किया कि हो सकता है वो भगवान जी से रिलेटेड श्रद्धा है या क्या है, तो मैंने कहा चलो इग्नोर कर देती हूँ, कोई नहीं चलता। कुछ और चीज अच्छा कर्मा करो, इट्स नॉट लाइक पर मैंने उस टाइम इसलिए ये सोच के इग्नोर कर दिया था। तेल दे देता है भाई, इतना सा तेल चाहिए ना दिए को जलाने के लिए, इतना सारा तेल दे देता है। उस बॉर्डर बाद में याद होगा मंदिर के वहां पे आके एक शेल गिरता है और फिर एक इंडियन आर्मी का सोल्जर उसको उठा के शेल को फेंकता है और इस चक्कर में शहीद हो जाता है। वो सीन काफी इमोशनली हिट किया था उस टाइम पे। इन्होंने सोचा ये भी वहां से चुरा लेते क्योंकि अपना स्क्रीन प्ले तो इनसे लिखा नहीं गया, लेकिन यहाँ पे भी हगा इन्होंने। मंदिर और दिए के पास आके शेल गिर जाता है लाइव। तो जो भाई वो मंदिर था, ये मंदिर नहीं था जो यहाँ पे था, वो मंदिर नहीं था। मंदिर भी होता तो भी समझ में आता कि मंदिर को मैंने तो ट्रेंच वाला देखा था। चलो ट्रेंच नहीं, जो वो दिए वाला। ठीक है चलिए आगे चलें। आगे चलिए के ना दीवार के उस पार होता है, मतलब वो इस गिरे हुए शेल से अच्छी तरह बच सकता था। बच के वो 2-4 पाकिस्तानी और मार देता, शायद हमारे 4-5 सोल्जर्स को गोली लगने से बचा लेता, लेकिन ये मैंने यही बोला ना, डालने के लिए एब्सोल्युटली इमोशनलेस और सेंसलेस है ये। वो टाप के आता है, वो बच सकता था, अपनी प्लाटून की मदद कर सकता था। वो टाप के ये मैंने भी सोचा था, वहां फेंकता है और बेकार में मारा जाता है। हाउ डू यू इवन कम अप विद सच स्टूपिड शिट एंड हाउ डू यू थिंक आवर सोल्जर्स फंक्शन ऑन द बैटलफील्ड? फिल्म में आहान शेट्टी की उतनी ही जरूरत थी जितनी ह्यूमन बॉडी को अपेंडिक्स की जरूरत होती है। वेस्टिजियल ऑर्गन है वो फिल्म में। पूरी पिक्चर में आहान शेट्टी के एक्सप्रेशन एकदम पता किसके जैसे, सीताफल के जैसे, और इसके सारे के सारे शॉट्स और स्क्रीन टाइम को हद से ज्यादा चॉप कर रखा है। उसको देख के ऐसा लगता है कि ना ही ये इंटरेस्टेड है फिल्म के स्क्रीन प्ले में, ना ही इसको समझना है इसका क्या कैरेक्टर है। ही लुक्स एब्सोल्युटली जोन्ड आउट। और इसके शिप वाले एक्शन शॉट्स शुड गो डाउन इन बॉलीवुड हिस्ट्री एज सम ऑफ द वर्स्ट एवर। वो तो शिप का उसकी गलती साइज नहीं कभी थी। बड़ा हो जाता है कभी छोटा। संदेश आते हैं गाने में शिप के हल पे 15-20 लोग खड़े। मेरे को पता नहीं उसी की बात करें क्या। एक उन्होंने सीन दिया था जब गाना शुरू हो रहा था, वो शिप में और सारे पोज करके साइड में खड़े हैं और वो शिप के बाहर यूं 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 कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हैं यार, ये तो कुछ कचरा ही हो गया इस टाइप से। मतलब मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, गाना शुरू कर रहे हो और वो वहां पे यूं यूं कर रहे हैं। इट हैज टू बी नेचुरल, ये क्या कर रहे हो? भर गया। शिप के हल के ऊपर खड़े हो गए ये सारे क्रू वाले, ऐसे खड़े होते हैं जैसे खिड़की से हाथ निकालते हैं गाड़ी की खिड़की से। देखो वही इतना है, सा शिप लग रहा है और वो सामने लग रहे हैं इतने बड़े-बड़े शिप खड़े हुए हैं। इन्होंने लिटरली टॉय आरसी शिप्स यूज कर रहे हैं, उनको एक एंगल से शूट कर लिया और बाकी सीजी से कर दिया और इतना गंदा। मैंने बोला तो ये तो बता चुका हूं। एक शॉट में आहान शेट्टी पानी में डूबे हुए अपने क्रू मेंबर को जाता है, उसकी नब्ज चेक करता है। अबे पानी में डूबे हुए आदमी मरा है या नहीं मरा? यही तो हमने बताया था रिव्यू में, जब हमने बोला था कि उसका सीनियर होता है, उसके बाद दूसरे बंदे को भी जो जितनी देर से जिंदा है, दूसरे बंदे में बहुत पावर्स थी, वो तब बिना किसी हवा के वो पानी बहुत देर तक, आधा घंटा में वो जी सकता है वो। और ये भी इतना अंदर और इसको पता भी था कि उसमें सुपर पावर, तभी आया बचाने के लिए। वो बंदा जो है चलेगा नीचे वो 30 मिनट से रोक नहीं पाएगा, तब मैं जाता हूं। और ये खुद भी इतनी देर तक बिना सांस के अंदर तक जा चुका। ये तो हमने बात की थी। देखो यहाँ उसके नाक से एयर बबल निकल आएगा। शिप का सोनार नहीं चल रहा, तो सोचो वो कैसे चलेगा। इन्होंने दिखाया कि नेवी इंजीनियर्स की, नेवल इंजीनियर्स की इनकॉम्पिटेंसी है, वो सोनार ठीक नहीं कर पा रहे। लेकिन आहान शेट्टी का कैरेक्टर पता क्या करता है, एक बेटी निकालता है जो उसकी बेटी ने बनाई होती है, वो माँ दुर्गा की होती है, वो सोनार के ऊपर लगाता है। अगले शॉट में सोनार ठीक। यार मतलब क्या क्या
आगे चलते हैं। शिप के इनसाइड्स इंटीरियर उसमें मैंने ये भी तो बोला था कि वो दिखाते हैं वो एंड में कि वो फ्लोट कर रही है उनकी वही फोटो फ्लोट कर रही है। मैंने कहा अननेसेसरी का इमोशन लाने की कोशिश कर रहे थे उसमें। मैंने कहा मुझे इमोशनल नहीं कर पाए, पर मैंने कहा यार गलत कर रहे हो, ये मत दिखाओ ऐसे, इससे बल्कि मूवी जो है इतनी अच्छी बन सकती तो उसको आप बर्बाद कर और रहे हो। उस बेचारे की जो बेटी थी उसको भी नॉर्मल दिखाया कि वो फोटो में लगा रही है नई वाली चीज़, ओके व्हाई विल शी बी ओके। पता नहीं। दुर्गा माँ के बदले दूसरी फोटो लगा रही है ना वो। इन्होंने गोंद लगा के मुझे तो नहीं याद लगा वो के सीन। फेविकॉल लगा के बटन लाल पीले हरे चिपका रखे हैं और उनमें लाइटें जल रही हैं। 1980s की फिल्में देखोगे ना, उसमें लैब बनाते थे, शाकाल की लैब आ गई, वैसी लैब लग रही थी, वो आईएनएस लग ही नहीं रहा था। सुनील शेट्टी का मां शक्ति वाला बॉर्डर 1 में से आइकॉनिक डायलॉग हर किसी को याद है। आहान शेट्टी को जबरदस्ती दे दिया वो रिक्रिएट करने के लिए, और वो भाई इतना क्रिंज है ना। कौन सा वाला मुझे नहीं याद। क्रिंजिएस्ट शॉट इन द फिल्म। आहान शेट्टी की यूनिफॉर्म में शर्ट पे जो बैज लगा होता है नाम का, वो बैज नहीं है, इन्होंने कागज काटा रेक्टेंगुलर और उस पे नाम लिख दिया उसका और उसको चिपका दिया ग्लू से। नेवल ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म देखना तुम, इसमें इतनी डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया है। मैं तो देखा, ध्यान ही नहीं दिया। खून खोल रहा था देखते हुए। एक एयरफोर्स बेस पे इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि सैकड़ों किलोमीटर तक जितने भी यूनिफॉर्म्स थी अदर देन एयरफोर्स और उनमें हाथ से लिखे हुए थे नाम, मैं तो मुझे लगा मे भी प्रोटोकॉल है कि हाथ से लिखते हैं वो लोग नाम, हर बंदा अपने हाथ से अपना नाम लिखता मैं तो है ध्यान शायद। ही नहीं दिया। क्योंकि नॉर्मली जो शर्ट्स होती हैं उसमें सिर्फ एयरफोर्स में प्रिंट आउट था नाम का, और सब में जो है हाथ से लिखे हुए थे। एम रावत जो लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ सारा हाथ से लिखा हुआ मुझे था। तो जहां तक याद है, मुझे आई कुड बी रॉन्ग, यूनिफॉर्म में तो नाम लिखे ही नहीं होते हैं, एक वो बैच सा होता है उसको लगाते हैं। उस स्ट्रिप के ऊपर नाम लिखा हुआ था इन्होंने, यानी और हैंड जहां तक मुझे याद है पापा का तो एक वो होता था, वो पिन सा plate। होता था, हाँ नेम प्लेट सी, वो लगाते थे शायद यूनिफॉर्म में। इनके जहाँ केस तक में मुझे इन्होंने हाथ से लिखे हुए थे पता नाम। नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है, अभी पूछूंगी। लेकिन फिल्म में दिलजीत पाजी से मिलने आते हैं 3 बच्चे रोज, वो भी फेंस के इस तरफ। और फेंस पता है कैसा है कि दिलजीत उसके ऊपर से टाप गया, कुछ शॉट्स में दिलजीत उससे लंबा हो जाता है फेंस से, एक घूसा मारेगा फेंस गिर गया। ये इंडियन आर्मी की एयरफील्ड्स एयर स्ट्रिप्स की रिप्रेजेंटेशन है। और अगर दिलजीत बीइंग अ ह्यूमन उस फेंस के ऊपर से कूद रहा है तो चूतियों उस तरफ से भी तो कोई पाकिस्तानी कूद के एयरबेस के अंदर आ सकता है। एयरबेस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एए गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। हमला होते हुए दिखाया है, एक एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट गन का नामो निशान नहीं है। मैंने ये कहा था ना कि वहाँ से एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इनके पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट है ही नहीं वेपन, वो अपना आके भाड़ मार के चले गए। एयरबेस पे हर वॉर में एयर स्ट्रिप्स को सबसे पहले बचाया जाता है बॉम्बिंग, क्योंकि अगर बॉम्बिंग के बाद एयर स्ट्रिप उड़ गई तो प्लेन्स टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। और एक्टिव बॉम्बिंग के दौरान प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकते, एयर प्रेशर बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो कंड्यूसिव होनी चाहिए प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए वो बदल जाती हैं। लेकिन ये तो दिलजीत पाजी है, इनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो ये अपने प्लेन में बैठते हैं और टप्पा मार के बॉम्बिंग चल रही है। रिप्रेजेंटेशन है इंडियन एयर। मैं तो एक बहुत कुछ इग्नोर, मैंने तो सब इग्नोर किया। एक चीज, जब प्लेन उड़ता है ऊपर से बम छोड़े जाते हैं ना, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करे जाते हैं क्योंकि वो मूव नहीं करते। दिलजीत चलते प्लेन में से ड्रॉप डेड वर्टिकल बॉम्बिंग दूसरे पाकिस्तानी फाइटर प्लेन के ऊपर कर देता है। अबे चूतियों, दोनों प्लेन वेलोसिटी अलग है, बम की अलग है, बम नीचे निकल जाएगा, प्लेन आगे बढ़ जाएगा। दिलजीत हीरोइज्म चलने के चक्कर में अपना O2 मास्क हटा लेता है चलते प्लेन में से, और उसके बाद सुनो बातें डायलॉग चुद रहे हैं साथ में, दोनों ऐसे क्रूजिंग कर रहे हैं पाकिस्तान वाला, और वो भी दोनों ने मास्क हटा लिया। हाँ तू मरेगा, मैं मरूंगा, तू मरेगा। अबे नियर वैक्यूम होता है उसके अंदर, वहां पे ईवैक सिस्टम होता है जहां से ऑक्सीजन आती है जाती है, वो हटा कैसे लिया तूने? मैंने तो इतना दिमाग लगाया नहीं था। मैंने कहा शुक्र, अगर मैं ऐसा दिमाग लगा के अगर वो देखती तो मैं तो फिर कोई भी मूवी नहीं देख पाऊंगी। मैं तो एक बता रही हूँ कई फ्लॉज थे भैया, हर मूवी में ऐसा होता है, मैं बता रही हूँ। कोई भी आप मूवी देख लो, मोस्टली जितनी भी बनती हैं उसमें इतना कचरा होता है, इतना कचरा होता है, तो भाई अगर हर मूवी में ऐसे दिखाया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया, मूवी देख ही नहीं पाएगा कोई। हम जब कितना लॉजिक करते हैं तो आप बोलते नहीं हो अंकल लॉजिक क्यों करते रहते हैं, अब बताओ। रियलिटी है तो वही था। के लिए ट्रोल हुआ था ना, एब्सोल्युटली सही हुआ। हरियाणवी भाषा ये लॉजिक जो हम बोल रहे हैं वो डायरेक्टर को लॉजिक लगाना चाहिए था। पॉइंट ये है, ऑडियंस ये सब बातें कर रहा है, डायरेक्टर को पता नहीं था क्या कैसे बना रहा है मूवी। भाई जनता ये प्रश्न तुझसे पूछेगी, तो तेरे को प्लान बनाने थे ऐसे कि पर बाकी मूवियों की भी तो बात करो ना जिसमें लॉजिक ही नहीं था, उसमें इतना कचरा बनाया लोगों ने। जबरदस्त मूवी बनाने की चाह होती है किसी में, फिर वो ऑडिशंस करता है, सही कैरेक्टर्स लेके आता है। ये नहीं कि जान पहचान के लोग मिलके एक बना देते हैं अपना करियर चलाने। जब आप बॉर्डर जैसी इतनी अच्छी मूवी बना सकते थे तो बॉर्डर 2 में इतना क्यों आपने इग्नोर करके किया? वो है करी है इसने फिल्म के अंदर, आवाज भारी करता है, करना है जाना है, बस ये है इसका हरियाणवी एक्सेंट फिल्म के अंदर। उसका नहीं करना है जाना नहीं, उसका देखना वो करके कुछ बोलता है एंड में, कहीं उसके वो ऐसे करके कुछ होता है, इतना अजीब लग रहा था मुझे। मेरे को लगे छोटे जैसे कोई बच्चा बोल रहा है या कोई तोतला बोल रहा है, कुछ अजीब सा ही था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा ये मुझे डायलॉग्स में कुछ गड़बड़ लग रही है, जैसे बोल रहे कुछ है, इसको बोलना नहीं आ रहा। नेपो किड्स ऐसे होते हैं, फिर क्या करोगे?
वाली हिंदी पे स्विच हो जाता है। फिल्म की शुरुआत में तुम्हारे को दो ताऊ दिखेंगे जो इससे मिलने आते हैं वरुण धवन से। वो ज्यादा अच्छी हरियाणवी जाट भाषा बोल रहे थे इससे। उनकी तो ये भागता पता नहीं कैसे हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया को लेने भाग रहा है क्या फिल्म के अंदर? इतना अजीब लग रहा है, हंसी आती है इसको भागते हुए देखता हुआ। वरुण धवन का फिल्म में इंट्रो शॉट सुन लोगे ना, सर पकड़ लोगे। इंडिया पाकिस्तान में वॉर शुरू होने वाला है। शॉट के अंदर क्या दिखाया जाता है कि भैया वरुण धवन अपनी टुकड़ी के साथ और दूसरा पाकिस्तान अपनी टुकड़ी के साथ एक जगह पे इनका फेस ऑफ हो जाता है। पानी वाला। अच्छा, वो पानी वाला बड़ा बोगस दोनों था। जगह स्टैंड ऑफ हो वो जाता है, गन दोनों अपनी था। बंदूकें तान लेते हैं एक दूसरे की टोटल तरफ। बोगस था। थोड़ा सा भी आधा ग्राम दिमाग होगा उसको क्या लगेगा, या तो अब गोलियां चलेंगी या तो दोनों एमिकेबली अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। लेकिन वरुण धवन का डूबता करियर भी तो बचाना है। चलता वो उनके पास चला। तो सुनो ये करते क्या है। वरुण धवन एक स्टैंड ऑफ में अपने सोल्जर्स को बोलता है, इंडियन सोल्जर्स को, कि गन को कर लो नीचे। फिर ये क्या करता है, जाता है तालाब में उस तरफ जहां पे इनके ऊपर अभी भी गन्स तनी हुई है पाकिस्तानियों की तरफ से। वहां जाके चीख के पता क्या बोलता है, मैं पता है कौन हूं। पाकिस्तानियों को बोलता है मैं पता है कौन हूं, मैं मेजर ये हूं, मेरा नाम बताओ। ये तो मेजर है, ये तो वो है, चल सैल्यूट मार। पाकिस्तानी अपनी गन नीचे करके मैं बोला सब था। बोगस है। जो वो होता है उनके साथ जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो भी कुछ नहीं Impossible करा, है। सबने अपनी गन नीचे कर ली Yeah. और ये सब उसको सैल्यूट मार के निकल जाते हैं वहां से। Who is writing these things and what kind of stupid does one have to be to enjoy these things? एक वो तो हमें भी नहीं शॉट अच्छा लगा। घुटनों पे होता है, सामने पाकिस्तानी टैंकों का कमांडर, उसके सामने डायलॉग बाजी चल रही होती है कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो मारने ही वाला होता है वरुण धवन को। पीछे से क्या आता है, एकदम ही सनी देओल एक आरपीजी फायर करता है और रॉकेट जो निकलता है ना वो क्लीन सामने जो खड़ा होता है पाकिस्तान। मुझे वो सीन अच्छा लगा था क्योंकि आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट और मुझे लगा था मरेगा Artificial है और जो भी था, पर मुझे वो सीन अच्छा लगा था क्योंकि मैंने उस टाइम मैं तो वाओ ये क्या हुआ पर ये था, मुझे लगा था वो वहां पीछे से आया है, मुझे लगा था उस साइड से होगा, पाकिस्तानी की साइड से, जबकि वो इन्हीं की साइड से आ रहा था। मैं कहा ये कहाँ गड़बड़ हो गया फिर। काटते हुए निकल जाता है। इन चूतियों ने ये तक पढ़ने की कोशिश नहीं करी कि आरपीजी का जो रॉकेट होता है वो कांटेक्ट में हल्का सा भी किसी से कांटेक्ट हो जाए तो वो फट जाता है, लेकिन उन्होंने क्लीन सर उड़ाते हुए निकल गया वो उसका। Possible इस है। शॉट में निकल वरुण गया। धवन आगे है, पूरी पाकिस्तानी टैंक प्लेटून उसके पीछे है, उसका कमांडर की तो गर्दन उड़ा दी और पीछे से वो आरपीजी पे आरपीजी चला रहा, उनकी प्लेटून खड़े हुए देख रही है। भाई एक्शन कोरियोग्राफी के नाम पे मात्र एक शॉट है, ट्रेंचेस में वरुण धवन लड़ रहा होता है, जो थोड़ा सा टेक्निकली साउंड है, बाकी कुछ भी नहीं। वरुण धवन की खराब एक्टिंग का अरे ट्रेंचेस में वो अपना जैसे हीरोपंती की स्टाइल करते हैं, इतनी लंबी वो जो राइफल टाइप होती है इतनी बड़ी, उसी को वो गोल करके यूं पकड़ के वो शूट कर रहा है। मैंने कहा ये क्या दिखा दिया यार, ये मैंने बात भी की थी, वहां गड़बड़ लगी थी मुझे। तुम्हारे को एक शॉट में पता लगता है उसको, उसके बाद सूचना आती है कि आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ वॉर में मारे गए। तो ये ना तमाशा जाता है, इसको उधर जाता है। बोला होगा कि भाई थोड़ा सा डिस्ट्रेस फील कर, पता उधर नहीं क्या जाता है। हर जगह हंसी सी आने को हो जाती है इसकी शक्ल देख के। और इन्होंने शॉट क्या लगाया, वो वहां पे जाके भाई ऐसे सैल्यूट मारता है, यहाँ से तिरंगा दिख रहा है। जबरदस्ती का पेट्रियोटिज्म ठूसा हुआ है शॉट्स में, जहां पे नहीं भी होगा ना वहां भी इन्होंने काट के लिखा होगा स्क्रीन प्ले में, यहाँ पे बॉर्डर 1 में जो फैमिलियल टाइज दिखाए गए थे, जो फैमिली की तरफ से इमोशंस जागरूक करे गए थे कि भैया सेपरेशन होती है, अभी शादी वो हुई है, feel नहीं होने हुआ। वाली है, बच्चा होने वाला है, वो सेपरेशंस ब्लॉक्स एंड पीसेस में दिखाई गई थी। एक वॉर स्टोरी इन्होंने नियरली 1.25 घंटा डेडिकेट कर दिया, वो भी 2 लव स्टोरी दिखाने के लिए, प्राइमरीली किसकी, दिलजीत और वरुण धवन की। आहान शेट्टी को यहाँ भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला, उसको यहाँ भी वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ही ट्रीट किया गया है। और बाय गॉड इतनी भद्दी एडिटिंग है ना इस पूरे के पूरे सीक्वेंस की कि तुम टॉगल नहीं कर रहे वॉर के बीच में या फिर उनको याद आ रहा है, पूरा 1.25 घंटा इनकी लव स्टोरी ही चली जा रही है। तुम्हें ऐसा लगेगा वॉर पिक्चर खत्म हो गई, रोमांटिक ड्रामा शुरू हो गया। बॉर्डर 1 में जब जाते हुए लम्हों चलता था ना, जब तुम्हें देखने को मिलता था कि वो सेपरेशन अपनी बीवी से, अपने लव्ड वन से हो रही है, तो आंखों से आंसू आ जाते थे। यहाँ मैं उबासियां मार रहा था, तुम्हें आंसू तो छोड़ दो, अगर तुम्हारे को ये भी फील। तभी तो मैंने कहा मुझे सिर्फ थोड़ा जहाँ इमोशन हुआ था वो बहन का, जबकि वो जा रहा था, बहन का वो प्यार जो था वो थोड़ा रियलिस्टिक तब फील हुआ मुझे, वो सीन में था। और एक और कोई सीन था जो मैंने आपको उस टाइम बोला, और बाकी मैं आई वॉज वेटिंग कि मुझे तुम करो, मुझे इमोशनल करो, ये देशभक्ति की मूवी है। और अगर आप मेरे जैसे इंसान को इमोशनल नहीं कर सकते तो सोचो कितना फेलियर होगा कि मैं इतनी इमोशनल हूँ, खासकर अब इंडिया से रिलेटेड, कि आप थोड़ा सा भी मुझे ऐसी चीज़ दे दो। इवन मोदी जी के कई बार डायलॉग्स होते हैं वो मुझे इमोशनल कर देते हैं क्योंकि आई एम सो अटैच टू द कंट्री। और मैं इतनी हैरान हो रही थी, मैंने कहा मुझे तो रोना आ ही नहीं रहा, और जब ये रोए तो मैं इतनी हैरान, मैंने कहा मुझे क्या हो गया है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा मैं हार्टलेस हो गई हूँ क्या, मैं इतनी हैरान हुई। मैंने कहा मैं हार्टलेस, मैंने पूछा भैया क्यों रोए बाद में मूवी के, क्योंकि मुझे तो रोना है। फिर जब उन्होंने बताया तब मैंने, जब लोग रिव्यू का, मैंने कहा कि बताओ क्यों रोए थे। मेरे को लगा कि मेरे को क्या अपने देश से, इंडिया से प्यार ही खत्म हो गया, पर एक्चुअली मैं वो नहीं कर पाए थे वो। नहीं, मैं तो उस वक्त सोच रहा था कि इन रियलिटी क्या होता है और ये क्या दिखा रहे हैं। मैं उस रियलिटी में घुस ही नहीं पा रही थी, मुझे वो फील ही नहीं हो रहा था कि भाई ये मेरे इंडिया के सोल्जर्स का वो हो रहा है। दुख हो रहा है, वो
वो भी नहीं होगा। सिर्फ मोना सिंह ने एक्टिंग करी है इस फिल्म के देव अंदर, ना। और वरुण और आहान शेट्टी की इतनी खराब एक्टिंग है कि दिलजीत की बिलो एवरेज एक्टिंग भी अच्छी लग रही है। लग रही दिलजीत और है। आहान शेट्टी के कैरेक्टर्स के साथ सबसे ज्यादा वीएफएक्स और सीजीआई का काम था, जहां पे इन्होंने जबरदस्त तरीके से कब किया, और इसी के चलते ये ट्रोल भी हुए थे टीजर और ट्रेलर रिव्यू में, और उसके बाद इनको अब भी पता था कि यहाँ पे हम जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो सकते हैं। तो इन्होंने करा क्या, ये सुनो। ज्यादा सीजीआई और वीएफएक्स वर्क ना दिखाना पड़े, ये दोनों कैरेक्टर्स को आनंद फानंद में जल्दी जल्दी में मार सारा एयरफोर्स और नेवी को तो उसी में निकाल दिया, सीजीआई में, एयरफोर्स नेवी हाँ, वो तो सारा। पूरा सीजीआई सारा था, में वो भी दिखा पाए हैं, इतना वो भी लो क्वालिटी low quality। कि उसकी वजह से रियलिस्टिक लगा ही नहीं। बिल्कुल। ये पता होगा बहुत सारे स्टेट्स में अर्ली मॉर्निंग शोज कैंसिल कर दिए थे इन्होंने, और जो पहला शो था वो 8:30 9 की बजाय 11 बजे कर दिया था। ये पता क्यों? क्योंकि रिलीज के मिडनाइट तक इनका सीजीआई और वीएफएक्स वर्क ही टचअप नहीं हुआ था, ये छुपाने में लगे हुए थे जो उन्होंने गलतियां करी थी, इसलिए जो पहली रील्स थी वो 11 बजे के आसपास पहुंची थिएटर्स के पास। इनकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, इनके जितने प्रॉप्स इन्होंने यूज करे हैं एज गन्स वेपन्स जो भी ले लो, वो इतने पुअर क्वालिटी के थे कि वीएफएक्स टीम के कुछ लोगों ने, वो नाम मैं उनका नहीं ले सकता, ये बताया था। उन्होंने मेरे को रीच आउट किया और मैं स्क्रीनशॉट ये पहले भी हमने सुना था। पॉज करके कि किस कंडीशंस में इनसे काम कराया गया, और सारा ठीक रहा, इनके सर के ऊपर छोड़ दिया। वरुण धवन को फिल्म में गोली लगती है सबसे चूतिया तरीके से, बैटलफील्ड में ऑनगोइंग वॉर में बेसिक सी ट्रेनिंग पीछे से ओ मैं बताती हूँ, वो भी बड़ा अजीब सीन था। नहीं, वो पूरा वहां पे वॉर, दुश्मन आ रहे हैं, वो खड़ा होके ट्रेंचेस से बाहर उनको जोश से करने की बोल रहा है, और पीछे से आवाज आती है कि लग गई गोली, और उसके बाद भी वो मरता नहीं है। गोली लग गई, इतनी मेजर गोली लगी है, और ऐसे लगा वो मर गया। उसके बाद वो फिर उठता है और फिर एंड तक उसका चलता रहता है। फिर वो अपने ड्रीम में भागता है अपने घर देखने के लिए, मेरा बच्चा क्या है। मुझे उस टाइम फिर लगा उसको कि याद आता है, ओह मैं तो मर ही नहीं सकता यार, मैं फिर उठ के लड़ने लग जाता है, और उस टाइम मुझे लगा कि वो मर गया है। मुझे लगा मर गया है, और अब उसकी आत्मा जा रही है। उससे पहले कि वो भगवान जी के पास जाए, वो आत्मा जाके देखना चाहती है कि मेरा बच्चा को लड़का है कि लड़की है। मेरे को बस ये लगा। वो आत्मा नहीं थी, वो आत्मा वापस जाती है, री एंटर करती है, और वो बच्चा फिर आता है सामने। मतलब वरुण धवन जो है फिर से लड़ता है, वापस जाग जाता और है, पूरा एंड तक लड़ता रहता है। उसको गोली से कुछ होता ही नहीं। पावर दिखाते हैं उसकी कितनी है। उसको जरूर जिंदा रखना है, चाहे बाकियों को मार दो। मैं कहा ये लो, वो बहुत बड़ा फ्लॉ था। पहनना है तुम्हारे को, ऊपर एक हेलमेट लगा के चलना है। ये भाई साहब एक शॉट में वो आ जाएंगे वापिस, वो पीछे ही खड़े हैं, वो आ जाएंगे वापिस, पीछे कमर पे गोली लग जाती है, ठाए से गिर जाता है। अब तुम्हें लगेगा कि इसको गोली लग गई तो ये मरेगा, नहीं भाई, खड़ा होता है, फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म भूल जाता है ये पूरे के पूरे इस फिल्म का डायरेक्टर, इस फिल्म का प्रोड्यूसर, किसको गोली लगी थी। कोई मेडिक आके उसको ठीक नहीं कर रहा, गोली को बंद नहीं कर रहा, जो लैसरेशन हुई है उसको बंद नहीं कर रहा, नहीं रोक रहा है, वो लड़ रहा है। भाई भूल गया उसकी कमर पे गोली लगी थी, लास्ट तक उसको गोली लगी थी, कोई पता ही नहीं है, वो खड़ा होकर लड़ रहा है, बस लगी हुई है गोली तो क्या हो गया। वरुण धवन का एक डायलॉग ऐसा नहीं है पूरी की पूरी फिल्म के अंदर जो तुम्हारे को मूव कर दे। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस मिड भी नहीं है, इतनी खराब है स्क्रीन प्रेजेंस थ्रू आउट कि तुम्हारे को लगेगा ये सूटेड ही नहीं है इस रोल के लिए, इसकी कास्टिंग ही गलत है। एक पाकिस्तानी बंकर से एलएनजी फायर आ रही होती है तो वरुण धवन उसकी तरफ दौड़ता है, ग्रेनेड डालता है एलएनजी बंकर के अंदर, पास ही होता है, क्या करता है उस बंकर के ऊपर। हाँ, वो मुझे नहीं समझ आया था। कौन रोकता है बंकरों को, फोड़ता है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आया था। फूट के पूरा ना गिरेगा। कार में ही रखी हुई है सिर्फ आंसू बहाने के लिए और छोटे से एक दो मुंह जहाँ पे लिप्स हिलाने के लिए बस। फिल्म में सनी देओल का बेटा शहीद हो जाता है। अब होता क्या है कि कोई भी सोल्जर अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो उनकी यूनिट के, उनके प्लाटून के ही कुछ लोग जाके उनके घर वालों को बताते हैं, ये सूचना देते हैं। इन्होंने क्या किया, उसके बेटे की क्या यूनिट थी, क्या था, कुछ नहीं बताया। एक पैरा कमांडो मरून वेरे का बंदा जा रहा है, पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस जाके इन्फॉर्म कर रहा है, उसका क्या लेना देना उससे। फिल्म में इसका बेटा सनी देओल का बेटा 61 में इंडियन आर्मी में एनलिस्ट करता है, 65 में शहीद हो जाता है। इतने सालों में 4 5 6 सालों में तो कोई पैरा कमांडो भी नहीं बनता, तो फिर क्यों आ रहा है आपके घर पे एक मरून बेरे सोल्जर, एक स्पेशल फोर्सेस का बंदा, ये सूचना देने के लिए। सीजीआई और वीएफएक्स एक इंटेग्रल पार्ट है, ये एक वॉर फिल्म है, इंटेग्रल पार्ट है वो इस फिल्म का, और वो पूरा का पूरा दंडनीय तरीके से खराब है। लेकिन अभी भी तुम्हारे को 4 चूतिया जो 500 रुपए से लेके 5000 में बिक गए, ये बोलते सुनाई दे जाएंगे यूट्यूब पे। अगर सीजीआई को निकाल दो, इसको निकाल दो तो अच्छा ही है। अबे सीजीआई इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ वॉर फिल्म। चिकन बिरयानी में से चिकन निकाल के बोलता है कि चिकन बिरयानी बहुत बढ़िया थी। लाइटिंग सेटअप तक खराब है इनका फिल्म के अंदर, हार्श लाइटें पड़ रही हैं, एक्ट्रेस के मुंह पे कहीं से भी बम फट रहा है, लाइट कहीं जा रही है, शैडो कहीं जा रही है, एक नहीं मल्टीपल शॉट्स। इस फिल्म में से सनी देओल को निकाल लो और फिल्म से बॉर्डर 2 का नाम निकाल दो और रिलीज कर दो एज इट इज इस फिल्म को किसी और नाम के साथ, ना इसकी पूरी की पूरी फिल्म को जूते पड़े इंटरनेट पे मेरा नाम बदल देना। और फिल्म के क्लाइमैक्स में इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, और वो भी क्यों, सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया को बीच में। मुझे अच्छा लगा था। क्लाइमैक्स में सनी देओल और मोना सिंह गुरुद्वारे जाते हैं साथ में। गुरुद्वारे में किसकी विजन आती है सनी देओल को, वो सुनो। बेटे की, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी और पुनीत इस्सर की, और ये चारों ही ये गुरुद्वारे में आती है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। फर्स्ट बॉर्डर वन, लेकिन इन गधों ने ये सोचा ही नहीं टेक्निकली सनी देओल जो इस कैरेक्टर है, सनी देओल का जो बॉर्डर 2 में कैरेक्टर वो है, उसका वही नहीं, बैटल ऑफ लोंगेवाला से कोई लेना वो तो मेरे को याद ही ध्यान ही नहीं था, एग्जिस्ट करता है, उसको पता भी नहीं लॉजिक ही नहीं है। लड़ रहे हैं तो उसको
बॉर्डर 1 वाले लोगों की विजन कहां से आ जाएगी और क्यों आएगी? इंसेनली स्टूपिड है वो। अच्छा, मेरे को स्ट्राइक ही नहीं हुआ जब मैंने वो देखा ना। मैं उसको सनी देओल को मैंने तो मूवी बॉर्डर ही समझ के देख ली। मेरे को कहा कि भैया बॉर्डर के इसको अपने उस वाली लड़ाई के लोग याद है। मैं तो ये सोच के देखा। उसके दो रूप थे, एक रूप वहां लड़ रहा था, एक रूप यहाँ लड़ रहा था। नहीं, पर मुझे इसलिए सीन अच्छा लगा था क्योंकि मुझे बॉर्डर मूवी बहुत अच्छी लगी और ये मूवी जो थी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। जब उन्होंने उनको लाए तो मेरे को वो पुरानी बॉर्डर याद आ गई, क्योंकि अभी हम उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं तो मुझे इसलिए कहा है ये अच्छा काम किया है इन्होंने। मैं तो सच बोलूंगी क्योंकि इसमें और कुछ इतना बहुत अच्छा था ही नहीं। मैंने कहा ये मुझे तो इसलिए अच्छा लगा कि बॉर्डर बहुत अच्छी मूवी थी। अब आगे देखें। पर डी-एज करके अक्षय खन्ना की और सुनील शेट्टी की फोटो लगा रखी है। वो तो नकली थी। गर्दन अलग हिल रही है, मुंह अलग हिल रहा है। जेपी दत्ता साहब की बॉर्डर को तुम अगर आज भी स्टडी करोगे ना, आज भी अगर तुम इस फिल्म को देखोगे ना, द वेपन्स, द एम्युनिशंस, द टैंक्स, द वो तो बहुत मेहनत से बनाई है। एक्सप्लोजंस, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड रियल टाइम। और इस फिल्म में चोरी चकारी करने के लिए इन्होंने हर चीज नकली बनाई और पूरे इंटरनेट और YouTube पे खरीद लिया 99.99% रिव्यूज को। सबकी एक सेम स्क्रिप्ट है। कोई भी फिल्म में ग्लेयरिंग मिस्टेक्स ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे को क्रिस्टोफर नोलन जैसी आंख होनी पड़ेगी देखने के लिए। ग्लेयरिंग सिंपल मिस्टेक्स को इग्नोर कर रहा है। क्यों इन्होंने कैच नहीं किया? मैंने बताया ना, कैमरे को कट कहाँ करना है, एडिटिंग जब की है उनको यही नहीं पता चल रहा। क्योंकि जैसे ही खत्म होता है तो लोग अपना जैसे बोलते हैं कैमरा एक्शन, जब एक्शन खत्म हो जाता है तो हीरो अपना दूसरा नॉर्मल जो भी करना है करते हैं ना। 2 जगह तो मैंने खुद पकड़ा जो मैंने बताया था कि जब वो गाना आ रहा था तीनों का तो वरुण धवन इधर मुंह करके डांस कर रहा था। जब खत्म हुआ वो गाना वो यूं कैमरे की तरफ देख रहा है और तब ऐड हो। मैंने कहा उधर मुंह था और सब हो रहा था, एकदम से यूं ऐसे क्या देख रहा है, पूरे कैमरे के अंदर ऐसा लगा घूर रहा है। और एक पाकिस्तानी का भी ऐसे ही सीन था, उसका कुछ सीन था, उसने कट बोला होगा, उसने यहाँ देखा होगा, उसके बाद वो सीन उन्होंने उस प्रॉपर प्लेस पे काटा ही नहीं था। और एक सोल्जर सो रहा था मरने के बाद ऐसे यूं करके बैठा हुआ था। वो भी हो सकता है, मैंने उतना वो देखा नहीं होगा। इमोशन है ये फिल्म, आप इमोशन से देखो, इस चीज को मत देखो, उस चीज को मत देखो, इसको देखो। कल से तुम्हारे को टटपूजियां गिनाने लग जाएंगे, इतनी कमा गई ये पिक्चर, उतने की कमा। वो तो बोलते हैं और इस बात पे कंप्लीट वो सभी बोलते हैं, पर्दा कर दिया जाएगा इस बात पे कि इस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब है और इस फिल्म में इंडियन आर्मी सोल्जर्स की क्या रिप्रेजेंटेशन। इस फिल्म के मेकर्स बड़े ही बेशर्मी से पेट्रियोटिज्म को बेचते हैं, बड़े ही बेशर्मी से। वो तो आजकल धंधा हो गया, सोल्जर्स को दिखाते तो हैं ही, लेकिन वो लोग जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पैसा लेकर अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले रहे हैं और हमने तो सही बोला, तारीफों को पेल्ट कर रहे हैं। एक बात याद रखना, इस फिल्म के मेकर्स के साथ साथ तुम भी इस देश के जवानों के बलिदान को बेच रहे हो। वो तो गलत काम करोगे। मॉकरी, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग एंड एब्सोल्युटली पुअर पोर्ट्रेयल ऑफ द बैटल ऑफ बसंतर इन 1971। इस रिव्यू से ज्यादा ऑनेस्ट और इस रिव्यू से ज्यादा एक्सपोजिंग और टेक्निकली साउंड रिव्यू इस फिल्म का तुम्हारे को कहीं नहीं मिलेगा। और ये क्यों, हमने भी कितना इन डेप्थ देने की कोशिश की थी और ऐसी कई चीजें हमारे दिमाग में थी, पर उस टाइम हमारे को याद ही नहीं रहा इतना कुछ। बताओ 20 मिनट की तो हमने ही शायद वीडियो बना दी थी, इन डेप्थ हमने कहा था, और बाकियों के रिव्यूज ने कहा था इतनी इन डेप्थ कहीं नहीं मिलेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ देशभक्ति हमने देख ली है मूवी। मैंने तो इसलिए पहले ही एक्सपेक्टेड था इट्स नॉट गोना बी। हाँ, वो तो मैं पता था इसलिए, और मैं बस कोशिश करी थी मुझे किसी तरह से इमोशनली ये ग्रैब करे और मैं उसमें हूँ, पर आई वॉज मिसिंग दैट पार्ट। और इसमें फ्लॉज तो बहुत है, मैंने बहुत इग्नोर किया। मैंने बताया भी, मैंने कहा मैंने बहुत कुछ, मैंने तो उसी इंटेंशन से गई थी कि तुम मुझे दिखाओ, बस अच्छा दिखाओ कि मुझे पसंद आए। मैं तो वो देख रही थी, पसंद कराओ मुझे, ये नहीं देख रही थी कि क्या गलतियां हैं। नहीं तो कई मूवियों में जाके देखना चाहती हूँ कि गलती ढूंढती हूँ। मैं कहा मैंने कोशिश की कि मैं कोई गलती ना ढूंढूं, मुझे अच्छी लगे। तो उसके बावजूद भी मैंने यही कहा था कि भैया एक टाइम देखने के लिए ये मूवी ठीक है, मैं बॉर्डर के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। पर फिर भी मैं एंड में यही बोलूंगी, बाकी जो आज इतनी गंद मूवियां बन रही हैं उससे फिर भी ये 1000 गुना बेटर है। मैं इस पे फिर इसी पर एंड करूंगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।